आज एक बहुत छोटी सी बात करनी है, लेकिन बात ऐसी है जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। हम अक्सर सुनते हैं, धर्म या मजहब मत छोड़ो, धर्म या मजहब के बिना जीवन अधूरा है, धर्म या मजहब छोड़ दिया तो पता नहीं क्या होगा। मैं कहता हूं, एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। सिर्फ 7 दिन धर्म या मजहब छोड़कर देखिए। 7 दिन पूजा पाठ इबादत मत कीजिए, धार्मिक काम मत कीजिए, धर्म से जुड़े कर्म मत कीजिए और 7 दिन बाद अपने जीवन को देखिए। क्या आपका घर खड़ा है? हाँ। क्या सुबह सूरज निकला है? हाँ। क्या दूध वाला दूध लेकर आया है? हाँ। क्या सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है? हाँ। क्या बच्चे स्कूल गए? हाँ। क्या आपकी नौकरी चल रही है? हाँ। क्या आपका व्यापार चल रहा है? हाँ। मतलब जीवन अपनी गति से चलता रहा। इसका मतलब यह नहीं कि धर्म या मजहब किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जिसकी जो आस्था है वह उसका निजी विषय है। लेकिन सवाल दूसरा है, क्या इंसान का पूरा जीवन सिर्फ धर्म और मजहब के सहारे चलता है? अब यही प्रयोग विज्ञान के साथ करके देखिए। सिर्फ 7 दिन विज्ञान छोड़कर देखिए और यही से असली कहानी शुरू होती है। सुबह उठिए, अलार्म मत लगाइए, क्योंकि अलार्म भी विज्ञान की देन है। घड़ी मत देखिए, मोबाइल मत उठाइए, इंटरनेट मत चलाइए, लैपटॉप मत चलाइए, टीवी मत चलाइए। अब आगे बढ़िए। पंखा बंद, एसी बंद, कूलर बंद, फ्रिज बंद, वॉशिंग मशीन बंद, इस्त्री बंद, माइक्रोवेव बंद, इंडक्शन बंद। अब बताइए 7 दिन निकाल पाएंगे? बहुत से लोग शायद 7 घंटे भी मुश्किल से निकाल पाए। सुबह नल खोलते हैं, पानी आ जाता है, लेकिन पानी घर तक पहुंचाने वाली मोटर और पंप भी विज्ञान की देन है। फ्रिज में रखा ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज भी विज्ञान की देन है। गर्मी लगी, पंखा चला दिया, बहुत गर्मी लगी, एसी चला दिया, ये भी विज्ञान की देन है। यानी ये भी विज्ञान है। कपड़े गंदे हुए, वॉशिंग मशीन चला दी, ये भी विज्ञान है। कपड़े प्रेस करने हैं, इस्त्री यानी प्रेस चला दी, ये भी विज्ञान है। अब घर से बाहर निकलते हैं। बच्चे को स्कूल जाना है, साइकिल चाहिए, स्कूटर चाहिए, बस चाहिए, कार चाहिए, ये सब विज्ञान से जुड़ी चीजें हैं। दफ्तर जाना है, गाड़ी चाहिए, दूसरे शहर जाना है, ट्रेन चाहिए, बहुत दूर जाना है, हवाई जहाज चाहिए। और ये सब छोड़कर देखिए, फिर पता चलेगा कि दूरी कितनी बड़ी चीज होती है। अब किसी को फोन करना है, मोबाइल चाहिए, वीडियो कॉल करनी है, इंटरनेट चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, बैंक से पैसे भेजने हैं, मोबाइल चाहिए, फिर इंटरनेट चाहिए, एटीएम से पैसे निकालने हैं, वह भी विज्ञान की देन है। यानी सुबह आंख खुलने से लेकर रात आंख बंद करने तक हम विज्ञान से घिरे हुए हैं। और सिर्फ मोबाइल की बात नहीं है, हमारे घर की बिजली, हमारे पंखे, हमारी लाइट, हमारा फ्रिज, हमारा गैस चूल्हा, हमारी मशीनें, हमारी गाड़ियां, हमारे मोबाइल, सब विज्ञान से जुड़े हैं। अब जरा बीमारी की बात करते हैं। बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास गए। आज की आधुनिक जो मेडिकल है, चिकित्सा है, विज्ञान पर आधारित है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट की आधुनिक मशीनें, ऑपरेशन के आधुनिक उपकरण, ये सब विज्ञान की देन है। चश्मा लगाकर साफ दिखाई देता है, वह भी विज्ञान है। कान से कम सुनाई देता है तो सुनने वाली मशीन, जिसको अंग्रेजी में हियरिंग एड कहते हैं, उसकी तकनीक से हम सुनते हैं। पैर में अगर चोट लग गई तो एक्सरे से पता चलता है कि अंदर क्या हुआ। यानी विज्ञान सिर्फ रॉकेट और कंप्यूटर का नाम नहीं है। विज्ञान हमारी रसोई में है, हमारे घर में है, हमारी जेब में है, हमारी सड़क पर है, हमारे अस्पताल में है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है। जिस सड़क पर हम चलते हैं उसमें विज्ञान है, जिस पुल से नदी पार करते हैं उसमें विज्ञान है, जिस पानी को साफ करके पीते हैं उसमें विज्ञान है, जिस बिजली से रात में पूरा शहर रोशन होता है उसमें विज्ञान है, और जिस मोबाइल से आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं उसमें भी विज्ञान है। अब मजेदार बात देखिए, हम विज्ञान का इस्तेमाल सुबह से रात तक करते हैं, लेकिन विज्ञान की बात आते ही कहते हैं, क्या कहते हैं, विज्ञान आखिर करता क्या है? अरे भाई, एक दिन विज्ञान की सुविधाएं हटाकर तो देखिए। एक दिन बिजली बंद, एक दिन इंटरनेट बंद, एक दिन मोबाइल बंद,
एक दिन गाड़ी बंद, एक दिन आधुनिक चिकित्सा की सुविधा बंद, तब पता चलेगा कि विज्ञान ने हमारी जिंदगी कितनी आसान कर दी है। विज्ञान भाषण नहीं देता, विज्ञान नारे नहीं लगाता, विज्ञान चुपचाप हमारी जिंदगी आसान करता है। सुबह जगाता है, पानी घर तक पहुंचाता है, खाना सुरक्षित रखता है, गर्मी से बचाता है, दूरी कम करता है, बीमारी पहचानने में मदद करता है, इलाज में मदद करता है, दुनिया से जोड़ता है और रात को हमें रोशनी देता है। इसलिए मेरा सवाल बहुत सीधा है, धर्म छोड़ने की कल्पना से या मजहब छोड़ने की कल्पना से अगर इतना डर लगता है तो कभी 7 दिन विज्ञान छोड़कर भी देखिए। किसी की आस्था का अपमान करने की बात नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी वास्तव में किस किस चीज पर टिकी हुई है। इसी बात को मेरी आगामी आने वाली पुस्तक जिसका नाम है सच के दोहे, मैंने 2 पंक्तियां उससे निकालकर आपको बताने की कोशिश की है कि 7 दिवस धर्म छोड़िए, बदलेंगे क्या हालात, और विज्ञान छोड़ो 7 दिन, तब समझो औकात। धर्म आपकी आस्था हो सकती है, लेकिन विज्ञान हमारी साझा जरूरत है। आपका धर्म या मजहब कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिजली जाने पर पंखा सबका बंद होता है, बीमारी आने पर अस्पताल सबको चाहिए, दूरी तय करनी हो तो वाहन सबको चाहिए, बात करनी हो तो मोबाइल सबको चाहिए। यही सोचने की बात है। बात किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बात किसी आस्था के खिलाफ नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि जिस चीज के बिना हमारा रोज का जीवन रुक जाता है उसकी कीमत हमें समझनी चाहिए, और जिस चीज के बिना भी जीवन अपनी प्राकृतिक गति से चलता है उसके नाम पर, यानी धर्म और मजहब के नाम पर, एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए कभी 7 दिन धर्म से दूर रहकर देखिए और कभी 7 दिन विज्ञान से दूर रहकर देखिए, फर्क खुद दिखाई देगा। क्योंकि बात मानने की नहीं है, बात अनुभव करने की है। बहुत बहुत धन्यवाद।